नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली प्राचीन ग्रंथ चाणक्य नीति इसके कुछ खास पहलुओं पर बात करेंगे। जी। हमारे पास चाणक्य नीति जीवन और सफलता के सूत्र किताब से कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो व्यवहारिक ज्ञान है उसे थोड़ा गहराई से समझें। बिल्कुल। आचार्य चाणक्य मतलब कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहें, उनकी ये जो कृति है ये सिर्फ श्लोक नहीं है। ये तो जीवन, राजनीति, नैतिकता, इन सब से जुड़े सिद्धांतों का एक पूरा ढांचा है। सदियों पहले लिखे गए पर आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं ये सूत्र। सही बात है। तो चलिए इन्हीं सूत्रों में थोड़ा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं ज्ञान और शिक्षा के महत्व से। हाँ। चाणक्य ने कहा है, बिना शिक्षा के व्यक्ति जानवर के समान है। ये तो काफी कठोर बात लगती है ना? हाँ, सुनने में कठोर है, पर स्रोत बताता है कि उनका मतलब क्या था। देखिए, शिक्षा सिर्फ जानकारी पाना नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि वो विवेक जगाना है। सही गलत में फर्क करने की जो क्षमता है उसे विकसित करना है। चाणक्य मानते थे कि यही विवेक, यही चीज इंसान को जानवर से अलग करती है। और समाज में एक सार्थक भूमिका निभाने लायक बनाती है। बिल्कुल। शिक्षा से ही व्यक्तित्व बनता है, ऐसा उनका मानना था। और उनका वो जो कथन है कि धन चोर ले सकता है लेकिन ज्ञान कोई नहीं छीन सकता, क्या ये सिर्फ ज्ञान की सुरक्षा की बात है या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? नहीं, ये सुरक्षा से तो कहीं बढ़कर है। स्रोत बताता है कि ज्ञान असल में अंदरूनी शक्ति देता है, आत्मनिर्भर बनाता है। आंतरिक शक्ति कैसे? देखिए, धन तो आता जाता रहता है ना? बाहरी हालात पर निर्भर है, पर ज्ञान वो तो आपके अंदर रहता है। हाँ, ये बात तो है। वो आपको किसी भी हाल में रास्ता दिखाता है, मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। ये एक तरह की स्थायी संपत्ति है जो कभी कम नहीं होती, जो आपको लचीला बनाती है। दिलचस्प। ज्ञान को आंतरिक शक्ति से जोड़ना। अच्छा, अगर रिश्तों की बात करें, दोस्ती और दुश्मनी की। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है चाणक्य नीति में। तो चाणक्य की सलाह क्या है? क्या सिर्फ ये कि दोस्त पहचानना मुश्किल है? नहीं, उससे ज्यादा है। स्रोत कहता है कि दोस्त चुनते वक्त सिर्फ भावनाओं में मत भइए। तो फिर? व्यक्ति का चरित्र देखिए, उसका व्यवहार, उसके मूल्य, इन सब का बारीकी से आकलन कीजिए। चाणक्य बहुत व्यवहारिक थे। वो मानते थे कि सच्चा दोस्त एक बहुत कीमती संसाधन है जिसे बहुत सावधानी से चुनना और संभालना चाहिए। और दुश्मनों के लिए उनका क्या नजरिया था? वो कहते हैं दुश्मन को कमजोर मत समझो। इसका मतलब बस सावधान रहो। सावधान तो रहना ही है, लेकिन स्रोत बताता है कि चाणक्य दुश्मनों को समझने पर बहुत जोर देते थे। उनकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, इसका विश्लेषण करना। अच्छा। उनका मानना था कि दुश्मन को नजरअंदाज करना या कम आंकना वो तो आत्मघाती हो सकता है। रणनीति बनाने के लिए दुश्मन को जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो खुला दुश्मन हो या छिपा हुआ। यानी रिश्तों में भी एक तरह की स्ट्रेटेजिक सोच जरूरी है। बिल्कुल। ये सोच समय और अवसर के प्रबंधन में कैसे दिखती है? चाणक्य कहते हैं, सही समय पर सही निर्णय ही सफलता देता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस बात को साफ करता है कि चाणक्य के लिए समय सिर्फ बीतता हुआ वक्त नहीं था, वो एक महत्वपूर्ण संसाधन था। संसाधन। हाँ, सही समय पर सही काम करने का मतलब है कि आप हालात को समझें, तैयार रहें और जब मौका आए तो बिना चूके उसका फायदा उठाएं। ये बस इंतजार करना नहीं है, ये सक्रिय तैयारी और सही पल की पहचान है। और आलस्य, जिसे वो विनाश की जड़ कहते हैं, स्रोत बताता है कि ये विनाश कैसे लाता है। हाँ, स्रोत के मुताबिक आलस्य सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं करता, वो आपकी क्षमता को ही कुंद कर देता है। मौके पहचानने की, उनका फायदा उठाने की क्षमता। वो इंसान को एकदम निष्क्रिय बना देता है, उदासीन। फिर वो बदलते हालात का सामना नहीं कर पाता और धीरे धीरे पिछड़ता जाता है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, पर ले जाती है असफलता और पतन की तरफ ही। ये समय प्रबंधन की बात तो सीधे सीधे व्यक्ति के अपने आचरण से जुड़ गई। जी। चाणक्य ने चरित्र और नैतिकता पर क्या कहा है? ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति का सम्मान हर जगह होता है। ये तो एक आदर्श वाक्य लगता है तो आदर्श, लेकिन चाणक्य इसे भी व्यवहारिकता से जोड़ते हैं। स्रोत बताता है कि चरित्र सिर्फ व्यक्तिगत गुण नहीं है, ये एक तरह की सामाजिक पूंजी है, सोशल कैपिटल। सामाजिक पूंजी मतलब एक चरित्रवान व्यक्ति पर लोग भरोसा करते हैं और यही भरोसा उसे समाज में, व्यापार में, राजनीति में एक स्थायी प्रभाव और सफलता दिलाता है। ये छोटे मोटे फायदों से ऊपर उठकर लंबी अवधि की प्रतिष्ठा बनाने की बात है। और पतन के कारण लालच और क्रोध,
स्रोत इनके बारे में क्या कहता है? ये भावनाएं हमारे फैसले लेने की क्षमता पर कैसे असर डालती हैं? देखिए, स्रोत के अनुसार लालच इंसान को अंधा बना देता है। अंधा? हाँ, वो सही गलत भूल जाता है, बस तात्कालिक लाभ के पीछे भागता है। और गुस्सा, वो तो विवेक पर पर्दा डाल देता है। गुस्से में व्यक्ति बिना सोचे समझे ऐसे कदम उठा लेता है जो उसके लिए और दूसरों के लिए भी विनाशकारी साबित होते हैं। ये दोनों भावनाएं तर्क से सोचने की क्षमता को खत्म कर देती हैं। आखिर में उनके राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों पर आते हैं। शासक के कर्तव्य, प्रजा की सुरक्षा, न्याय, समृद्धि। क्या स्रोत ये भी बताता है कि इन कर्तव्यों को पूरा कैसे किया जाए? हाँ, स्रोत में शासक के लिए काफी व्यावहारिक मार्गदर्शन है, जैसे प्रजा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत गुप्तचर व्यवस्था, सेना, इनका महत्व बताया गया है। अच्छा। न्याय के लिए निष्पक्ष कानून और दंड व्यवस्था पर जोर है। समृद्धि के लिए व्यापार को बढ़ावा देना, टैक्स का सही प्रबंधन, ये सब जरूरी माना गया है। शासक का काम सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि एक कुशल व्यवस्थापक बनना है। और लोगों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का सिद्धांत, क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत तो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। सच में? हाँ, स्रोत के अनुसार चाहे आप राज्य चला रहे हों या व्यापार कर रहे हों या परिवार संभाल रहे हों, सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप लोगों की क्षमताएं, उनकी निष्ठा, उनकी कमजोरियां, इनको कितनी अच्छी तरह समझते हैं और फिर उन्हें सही भूमिका में रखते हैं। बिल्कुल, सही व्यक्ति को सही काम सौंपना, यही तो मैनेजमेंट का सार है। तो संक्षेप में कहें तो चाणक्य नीति जीवन और सफलता के सूत्र से मिले ये अंश दिखाते हैं कि चाणक्य नीति सिर्फ उपदेश नहीं है, ये तो जीवन के अलग अलग मोर्चों पर सफल होने के लिए एक प्रैक्टिकल, स्ट्रैटेजिक और साइकोलॉजिकल गाइड जैसी है। हाँ, और इसके सिद्धांत आज भी काफी हद तक प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल। और यही बात हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। इन सदियों पुराने सिद्धांतों को देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है कि आज की इस तेज रफ्तार, जटिल दुनिया में चाणक्य का कौन सा सिद्धांत अपनाने में सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है, या शायद कौन सा सिद्धांत लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती पेश करता है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।